हेलो स्टूडेंट्स, आपका वंस अगेन गुप्ता क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके टाइम स्लॉट फिक्स कर दिए गए हैं और हर दिन इसका एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें जो परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं उसके अनुरूप में यहाँ पर कुछ मॉडल क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आपको इसको तैयारी करने में और इसको समझने में काफ़ी सुविधा होगी। और इस वहाँ पर प्रश्न जो होते हैं इसी तरह के आ रहे हैं और इस तरह के प्रश्नों का अगर अभ्यास किया जाए तो बेशक आपका स्कोर अधिक से अधिक बढ़ सकता है। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और यह क्वेश्चन जो है आपको स्पॉटिंग द एरर कहते हैं। किसी सेंटेंस में क्या होता है, इसमें 4 खंडों में वो बटा होता है, उसमें देखना है कि सेंटेंस जो है सेंटेंस के किस भाग में एरर छिपा हुआ है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि वाक्य के किस हिस्से में हमारा जो एरर है वह छिपा हुआ है, इसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, नो एरर, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर सेंटेंस के किस भाग में गलती छिपी हुई है और जो गलती है वही आपका आंसर हो जाएगा। राइट, देखो द अरेबियन नाइट्स, यहाँ आर लगा हुआ है, ठीक है, और एन इंटरेस्टिंग बुक है। तो हम लोग को जो पहली गलती इसमें यह है कि हाँ अरेबियन नाइट्स आप समझ लीजिए ये आपका सब्जेक्ट है, राइट, और यह एक पुस्तक है। पुस्तक में एस लगने से क्या हुआ, बस पुस्तक तो पुस्तक है ना। जब इसका नाम ए है तो ये सिंगुलर हुआ और इसके साथ जब सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर जो वर्ब हम सप्लाई करेंगे वो भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। इसको हटाइए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इज, इसके बाद आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर जो है आपका 2 हो जाएगा। राइट, आपने समझ गया। जैसे एक और बताते हैं, मैथमेटिक्स, अ गुड सब्जेक्ट, राइट। मैथमेटिक्स जो है एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। आप बताएंगे इसमें इज भरेंगे कि आर भरेंगे, है ना। यहाँ पर एस लगने से हम लोग को नहीं घबराना है कि यहाँ पर हम आर लगा देंगे। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पर इज लगा देंगे, आर गलत हो जाएगा। राइट, इस तरह से आपका पहला जो क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व कर दिया। इस दूसरा क्वेश्चन है दैट हाउस, ये पहला है, इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, नो एरर। अगर कोई सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो आपको आंसर नंबर 4 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे कि द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, नो एरर। हाउस बना है स्टोन का, तो यहाँ पर स्टोन्स जो होता है इसको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग एस नहीं लगाते हैं। यहाँ पर एरर पड़ा हुआ है इसलिए आपका एरर यहाँ पर है, इसलिए 3 हो गया। अब हम लोग एक कंसेप्ट जान लीजिए कि जो भी काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल, इसको हम लोग को ठीक से समझ लेना है। इस पर हम अलग से आपको वीडियो भी देंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल में हम काउंटेबल में हम प्लूरल बना सकते हैं। काउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जैसे कि वाटर्स हो गया, मिल्क हो गया, स्टोन्स हो गया, वर्क हो गया, इसमें हम आपको एस नहीं लगाना है और उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपका एरर यहाँ पर इसको है, इसका आंसर ये हो गया। थर्ड देखते हैं। या जो है थर्ड क्वेश्चन जो है आपका सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इसमें भी एरर कुछ दिए हुए हैं। सेंटेंस, इसको कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, है ना। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में किसी खास वर्ड को हमने अंडरलाइन किया है, ठीक है। उसमें उस गलती को करेक्ट करने के लिए हम सेंटेंस को माने सुधारने के लिए ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कहाँ कौन सा चीज को हम लोग वहां पर रिप्लेस करेंगे। राइट, यहाँ पर देखेंगे वन शुड एक्सरसाइज देयर, यहाँ पर गलती हुई है देयर, आपको देयर के बदले में इसको 4 में से कोई एक चुनना है। पहला देखिए हिज, आवर, वंस, नो इम्प्रूवमेंट। तो वन यहाँ पर आपका है, तो वन का पोसेसिव यहाँ पर वंस होता है ना। यहाँ पर वंस लिखेंगे, ये आपका सही होगा। देयर जो है नहीं लगाना है। देयर, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आपका दे रहता, अगर मान लीजिए
कि अगर आपका यहाँ पर दे रहता सब्जेक्ट अगर दे रहता तब तो देर सही था, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आपका वन दिया हुआ है, तो वन के हिसाब से इसका हम पोसेसिव इसका जो प्रोनाउन देंगे वहां पर हम वंस देंगे, इसलिए वंस इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे देखिए, अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन लगा है, ठीक है, ए पेयर ऑफ शूज ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट मान करके हम लोगों के यहाँ पर हैज लगाना है। यहाँ पर हैव लगा करके इसने गलती कर दी है, और इसलिए आपका आंसर यहाँ पर हैव बीन होगा। हैज बीन, वुड बीन, नो इम्प्रूवमेंट, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको रिप्लेस करना है कि यहाँ पर क्या रखेंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है इसमें हैज बीन लगा, अ पेयर ऑफ शूज हैज बीन परचेज्ड बाय मी, ठीक है। यह तो नमूना है, इसी के आधार पर अभी हमने 25 क्वेश्चन बनाकर रखे हुए हैं। इसी तरह से और लगातार अभी परीक्षाएं हो रही हैं, और उसमें हर दिन हम लोग आपको कुछ ना कुछ इसमें बताते रहेंगे, चाहे इडियम्स का क्वेश्चन हो और भी जो इसमें जो शेष जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में आपको हम देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।